नमस्कार सर। सर मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं दिल्ली का रेजिडेंट हूँ। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी है, एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हूँ। मेरी कंपनी का नाम आर्मर क्रू फोर्स एंड हेल्थ केयर एलएलपी है, सिक्योरिटी एजेंसी है। और अपनी कंपनी के बारे में बताऊँ तो सर मैंने इस कंपनी को सेटअप किया था 2019 अप्रैल में, और सारी डिटेल्स मैंने आपको मेल भी करी है। और कंपनी हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सर हमने सारी लाइसेंस, एफिलिएशन सब कुछ लिया हुआ है। बट सर एक इशू है जो कि मैं आपकी नज़रों में डालना चाह रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे इस चीज़ पे फोकस करते हुए कि मैं किसी तरह से आप तक वो बात को पहुँचाऊँ। ट्राई बहुत किया है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको मेल करता हूँ, आपकी तरफ से मुझे कोई रिवर्ट नहीं आता है। आपके पूरे मतलब जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं, मैंने सबको मेल करने की कोशिश की है, सबको मेल किया भी है। आपको किया है सीएम साहब, और डिप्टी सीएम साहब को किया है, और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी किया है, लेकिन मुझे अभी तक किसी की तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया है। आई डोंट नो क्या रीज़न है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई दूसरी तरह से कोई कंप्लेंट जाती है आपके पास, जैसे लेट्स से कोई किसी किसी स्कूल की कंप्लेंट है या कुछ भी है, उस पर बहुत जल्दी रिवर्ट आता है। आई डोंट नो क्या रीज़न है। उस पर आप लोग बहुत जल्दी से रिवर्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी से एक्शन ले लेते हैं, आप उसको मेल को आगे फॉरवर्ड करवा देते हैं, जिससे कि उस चीज़ पे एक्शन हो जाता है। पता नहीं मेरी वाली चीज़ पे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सर मेरा मेन जो फोकस है अभी ये वीडियो बनाने का और आपको बताने का कि ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या रीज़न है। तो सर रीज़न ये है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं, मेरी एक स्मॉल स्केल कंपनी है। आप लोगों ने एक प्रोग्राम अपना बनाया हुआ है बिजनेस ब्लास्टर्स करके, जिसमें कि आप बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। सर ऑलरेडी इतनी भीड़ है एंटरप्रेन्योर्स की, मैं भी एक हूँ उनमें से। 2019 में कंपनी सेटअप की है मैंने। आप और इन एंटरप्रेन्योर्स को भरते जाइए यहाँ पर। हमारे पास काम नहीं है और आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स भर जाएंगे। सर काम कहाँ से लाएंगे? टेंडर्स इशू नहीं होते हैं। टेंडर्स इशू होते हैं तो वो बड़े बिजनेसमैन को होते हैं टेंडर इशू। सॉरी टू से सर, बट ये करप्शन आपकी गवर्नमेंट में भी चल रहा है, और एक ये बहुत ही ऊंचे लेवल पे ये करप्शन चल रहा है सर। आप बोलकर आए थे कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन फ्री है, बट सर रियलिटी यहाँ पर ये आ चुकी है कि गवर्नमेंट के साथ करप्शन हमारे को फ्री में मिल गया है। मेरे को नहीं पता ये क्यों हो रहा है और ये क्या है, ये आपकी नॉलेज में है भी या नहीं है। आई डोंट नो, बिकॉज दूसरे स्टेट्स में जाके जैसे आप प्रमोशन कर रहे हैं कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट, करप्शन फ्री गवर्नमेंट। सर कहाँ से करप्शन फ्री गवर्नमेंट? सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना करप्शन कहाँ हो रहा है, बिकॉज आई एम अ विक्टिम ऑफ इट। मैं इस करप्शन का एक विक्टिम हो चुका हूँ। मेरी कंपनी को ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं सर। मैं जेम पे हूँ एंड आई हैव द डेटा विद मी। सर मैं 96 टेंडर्स अभी तक मैंने फाइल किया। 96 टेंडर्स, ऑलमोस्ट 100 हो गए हैं, जिसमें से मैं 70 टेंडर्स में क्वालिफाइड हूँ, टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ। दैट मीन्स ऑल माई डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर, वेल मेंटेन्ड, और डॉक्यूमेंटेशन में कोई इश्यूज़ नहीं है। फिर भी मेरी कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी कंपनी को आज तक एक भी टेंडर नहीं मिला है गवर्नमेंट से। एंड लेट्स कम टू द अदर साइड ऑफ द कॉइन, जो प्राइवेट काम होते हैं। बिकॉज ये कहेंगे कि गवर्नमेंट हर किसी को टेंडर नहीं दे सकती, लेकिन प्राइवेट काम कर लेते हैं। सर प्राइवेट काम कैसे कर लें? आपने जो मिनिमम वेजेस सेट कर रखे हैं, इतने हाई वेजेस सेट कर रखे हैं, सर कोई भी प्राइवेट क्लाइंट इतने हाई वेजेस सैलरीज नहीं दे सकता। ऑन दी अदर हैंड जो पॉलिसीज़ हैं, पीएफ की पॉलिसीज़ है, ईएसआई की पॉलिसीज़ है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा एडिड बेनिफिट है गार्ड्स के लिए या किसी भी एम्प्लॉय के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर 18% जीएसटी। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम जीएसटी 18% पे कर रहे हैं सर। किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं सर हम लोग? हमें ऐसा मिल क्या रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? हम 18% सामने से चार्ज करते हैं, क्या वो हमें 18% देंगे? वो नहीं देते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता। हमें अपने कमीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिससे कि हमारी इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। फिर हम लोगों को किस लिए काम करना पड़ता है? हम लोगों को सिर्फ इसलिए काम करना पड़ता है ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास रहे, रुके और काम कर ले।
जिससे कि हमारे पास गार्ड तो हो एटलीस्ट, कि कल को अगर हमारे पास काम आता है तो हम दिखा तो पाए कि हाँ हमारे पास गार्ड है और गार्ड लगा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी मैन पावर सर्विसेज हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। सर बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है सर कि जो बड़ी कंपनीज है ना सर, आप लोग सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों का ध्यान छोटी कंपनीज पे नहीं है, इसीलिए आप बिजनेस ब्लास्टर्स में आप लोग फंडिंग करवा रहे हो, नए एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग करवा रहे हो। हाँ, आप वहाँ पर जो मतलब जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनको वहाँ पर बिठाते हो, वो लोग फिर मतलब फंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। सर हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हम लोग तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 साल हो गए हैं एक टेंडर के इंतज़ार में, अभी तक हमारे को टेंडर इशू नहीं हुआ है आपकी तरफ से। मैंने दिल्ली में इसीलिए इस काम को मैंने सिलेक्ट किया था कि मुझे ये था कि एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, यहाँ पर करप्शन नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे को यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारा सीएम बहुत अच्छा है। लेकिन सर हमारे सीएम की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ पिछले 3 साल से। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ। और सर ये सिर्फ यहाँ पर बात सिर्फ आपकी नहीं है, बात यहाँ पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर किसी की है। आपका कोई कार्यकर्ता हो, आपका कोई एमएलए हो या कोई भी हो, दे डोंट सपोर्ट अस सर, हमारे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और बड़ी कंपनीज को सपोर्ट कैसे मिलता है सर? अब मैं बता देता हूँ सर करप्शन की बात। एक कंपनी जिस पे पीएफ खाने के चार्जेस थे कि एम्प्लॉयज़ का पीएफ नहीं दिया, ईएसआई का उन्होंने प्रॉपर ईएसआई जमा नहीं कराया, मिनिमम वेजेस तक नहीं दी अपने गार्ड्स को, केस होता है, कोर्ट उनको 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देती है, उन पे पेनल्टीज डाली जाती हैं, वो 4 साल तक ब्लैकलिस्ट रहती है, उसके बाद वो अपना कमबैक कर लेती है। वो जब कमबैक कर लेती है तो उसको टेंडर प्रोवाइड हो जाता है, टेंडर दे दिया जाता है उसको, टेंडर अवार्ड हो जाता है उसको, 12 करोड़ का टेंडर अवार्ड हो जाता है सर ऐसी कंपनी को। फाइल हमने भी किया था सर, हम लोग नई कंपनी है, हम लोग नई कंपनी है, हमने भी फाइल किया, सेम टेंडर हमने फाइल किया। लेकिन एक वो कंपनी जो कि जिसका पास रिकॉर्ड ख़राब है, जो डिफ़ॉल्टर रह चुकी है, उस कंपनी को आप टेंडर देना ज़रूरी समझते हैं, और हमारी जैसी नई कंपनी को आप चांस देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। चलिए ये तो रही बात एक टेंडर की, आगे बात करता हूँ। रिसेंटली सर अभी आप ही देख लीजिए, जेम के पोर्टल पे आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के डिप्टी सीएम साहब, ये आपके लिए भी है वीडियो, आपके अंडर ही आता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने सर 8 टेंडर निकाले हैं, 8 से 10 टेंडर्स में उन्होंने 6,500 गार्ड्स के टेंडर निकाल दिए हैं। 6,500 गार्ड्स 8 से 10 टेंडर्स में उन्होंने इशू कर दिया है टेंडर कि हाँ जी हमारे को ज़रूरत है। सर मुझे एक बात बताइए, आपने उसमें एग्जम्पशन हटवा दी, कोई एमएसएमई उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कोई स्टार्टअप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आई हैव द प्रूफ, मैंने आपके साथ शेयर भी किया, आप मेल में आपको मैंने मेल किया है, ना सिर्फ आपको किया है सर, आपके मतलब मिनिस्टर्स को भी किया हुआ है मेल सर। उसमें मैंने प्रॉपरली आपसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी हेल्प की जाए उसमें, बट मेरे को अभी तक कोई हेल्प नहीं आई है, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी है सर। उसमें 6,500 से भी ज़्यादा गार्ड्स आपने उसमें डिमांड किया हुआ है। 8 से 10 टेंडर्स में आप 6,500 गार्ड्स की डिमांड है, और भरने वाली कौन? सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज, क्योंकि हम लोग स्टार्टअप नहीं भर सकते, एमएसएमईज नहीं भर सकती। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, हमारे पास इतना टर्नओवर नहीं है सर। जब तक काम नहीं आएगा एक्सपीरियंस बनेगा कैसे? जब तक काम नहीं आएगा टर्नओवर बनेगा कैसे? सर मुझे सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि हमारे पास काम कैसे आए। आप लोग रोज़गार प्रोवाइड करने की बात करते हैं ना सर, कहाँ से रोज़गार प्रोवाइड होगी? आप लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हम लोग तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं।
गार्ड्स को अगर हम लोग नौकरियां देते हैं, गार्ड्स को कहीं पे लगाते हैं, दैट मीन्स वी आर द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स। एक तरह से तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली। आप कहने में तो यही आएगा ना कि आपकी गवर्नमेंट में इतने सारे गार्ड्स को नौकरियां मिली हैं, दे वर हैप्पी, ऐसा बोलने में आएगा, आएगा ना। भले ही नौकरी हम दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट आपको मिलेगा कि आपकी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने हमारे को इतनी फ्रीडम दी है, इतनी लिबर्टी दी है कि हम लोग ऐसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मिनिमम वेजेस तक नहीं मिल रही हैं सर, डबल डबल नौकरी करनी पड़ती है गार्ड्स को। सर मुझे सिर्फ इस बात का से प्रॉब्लम है कि वो जो टेंडर जो है 6,500 गार्ड्स का, जो 8 से 10 टेंडर्स में जो पूरा कर दिया है सर, क्या वो 200 गार्ड्स करके 30 से 32 कंपनियों का भला नहीं हो जाएगा उसमें? बड़ी कंपनी के पास ऑलरेडी काम होता है, उनके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े टर्नओवर्स हैं। सर हमारी कंपनी के पास क्या है? हमारी कंपनी का टर्नओवर पूरा अभी तक पूरा 1 करोड़ भी नहीं है। मतलब 1 साल का टर्नओवर हमारा 1 करोड़ भी नहीं है। सर मैं तो अपनी बात तो क्या ही बताऊँ, मैं तो बिल्कुल ही नई कंपनी हूँ। 3 साल से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। सारे लाइसेंस, एफिलिएशंस और इन्हीं सब में मैं खो के इतना रह गया हूँ, बिकॉज फाइलिंग मुझे खुद करनी पड़ती है। मेरे लिए कोई और फाइल नहीं करता है सर। मुझे जीएसटी भी फाइल करना पड़ता है, मुझे ईपीएफ भी फाइल करना पड़ता है, मुझे ईएसआई भी फाइल करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, नील फाइल होता है। एम्प्लॉयज़ होते हैं तो प्रॉपर्ली उनका डॉक्यूमेंटेशन करके फिर फाइल होता है। सर ऑफिस रेंट होता है, ऑफिस के खर्चे होते हैं, कहाँ से करें हम? अपनी जेब का सर आखिरी पैसा तक खर्च कर चुका हूँ मैं इस काम पे, बट एज अ रिज़ल्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है मुझे इस चीज़ से। क्या मैं 500-600 रुपये मंथ कमाने के लिए बैठा हूँ सर यहाँ पर? हाँ, वो भी नहीं मिलता मुझे ठीक से, बिकॉज उसमें भी मैं, बेचारे मेरे गार्ड्स रह जाते हैं ऐसे ही। कोशिश फिर भी मेरी ये रहती है कि मैं उनको जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना करूँ, लेकिन आपकी तरफ से मुझे क्या सपोर्ट मिलता है? कुछ भी नहीं। उन 6,500 गार्ड्स का, 7,000 गार्ड्स का, जो भी है, जितने भी नंबर के गार्ड्स आपने मांगे, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं सर, क्या वो टेंडर्स को 200-200 गार्ड्स करके नहीं वो दिया जा सकता था क्या? 30-32 कंपनीज को नहीं दिया जा सकता था, ताकि उनका भी कुछ बेस बन पाए, वो भी एक्सपीरियंस बना पाए, टर्नओवर बना पाए। अगर उनसे कोई गलती होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंप्लेंट्स आती है, तो फिर आप उनको ब्लैकलिस्ट करवाइए, लेकिन एटलीस्ट उनको काम तो करने दीजिए। अभी क्या होगा? अभी उन गार्ड्स को, उन टेंडर्स को भरेंगी बड़ी कंपनियां। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उन टेंडर्स को भर देंगी, बिकॉज हम लोग नहीं भर पाएंगे। हमें तो आपने पहले ही बाहर कर दिया ना टेंडर डॉक्यूमेंट में। उनको भरेंगी बड़ी कंपनीज, वो कंपनीज उन टेंडर्स को भर देंगी, वो कंपनीज उन टेंडर को फुलफिल भी कर देंगी। सॉरी टू से सर, लेकिन हर डिपार्टमेंट में आपके करप्शन है। टेंडर लेने से लेके बिल क्लियरेंस तक, बिल क्लियर कराने तक भी करप्शन है आपके डिपार्टमेंट्स में सर। सॉरी, बट ये रियलिटी है। आप जितना मर्जी इस चीज़ के लिए आप बोल लीजिए, लेकिन सर मैं तो एक विक्टिम हूँ। मैं तो इसीलिए बता रहा हूँ ये चीज़, मैं तो पार्ट ऑफ प्रोसेस हो चुका हूँ अब इसका, मैं तो विक्टिम हो चुका हूँ, बताइए ना। लेकिन आप एक बात सोचिए ना सर, ये कितनी बड़ी चीज़ है ये। और इस बात को अगर मान लीजिए, मैं, ये मेरे सेक्टर की बात हुई, ये मेरी कंपनी की बात हुई, ये मेरी फील्ड है, मेरी इंडस्ट्री है, जहाँ पर जो कि मैंने चूज़ की है कि मैं अपना प्रोफेशन इसमें बनाऊँ। सर दूसरी इंडस्ट्री की बात देख लेते हैं ना, लीकर इंडस्ट्री देख लीजिए ना सर। आपने जोन्स में डिवाइड कर दिया, दिल्ली में 32 जोन्स आते हैं, जोन्स में आपने बेच दिए हैं, लीज पे दे दिया है 1 साल के लिए। सर मुझे सिर्फ इतना समझना है कि अगर आप इंडिविजुअली शॉप्स क्यों नहीं दे सकते थे? क्या रीज़न था कि आप इंडिविजुअल शॉप्स को नहीं कर सकते थे क्या अलॉट? क्यों आपको जोन्स में देना पड़ा? ताकि सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को ही सपोर्ट कर पाएँ आप, क्योंकि ऐसी चीज़ तो बड़े बिजनेसमैन ही कर पाएंगे, वही आपको एक बल्क में एक अमाउंट दे पाएंगे सर। कोई छोटा आदमी, मिडिल क्लास आदमी तो नहीं कर पाएगा ना वो काम को, कैसे कर लेगा वो उस काम को? और सर आप इस चीज़ को समझ के देखिए, जोन्स में आपने वो चीज़ कर दी है, ठीक है, जोन्स में आपने वो चीज़ कर दी है, आपने वहाँ पर मिडिल क्लास को साइड कर दिया है,
टेंडर्स में आपने मिडिल क्लास को साइड कर दिया है। मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग टेंडर फाइल नहीं कर पाएंगे। सर मैं 96 टेंडर्स में से मेरी कंपनी 70 में क्वालिफाइड है, और जो बाकी के जो बचे 26 हैं सर, उसमें भी डिस्क्वालीफाई हम। मैं चाहता तो मैं उसमें भी रिप्रेजेंटेशन डाल के, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट डाल के, मैं उसमें भी खुद को क्वालिफाई करवा सकता था, लेकिन क्या करवाऊँ क्वालिफाई करवा के सर? मुझे पता है वो किसी और को मिल जाएगा। एक कंपनी जो कि डिफ़ॉल्टर रही है, वो 12-12 करोड़ का टेंडर ले जाती है, सबकी नाक के नीचे से ले जाती है सर, आपकी नाक के नीचे से ले जाती है सर। आपकी सो कॉल्ड जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, उसकी नाक के नीचे से ये टेंडर ले जाते हैं, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, बिकॉज देयर इज करप्शन गोइंग ऑन। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है सर, आपके अपने जिस डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हो, उस डिपार्टमेंट में भी पिछले 3 साल से करप्शन चल रहा है। बिल्स क्लियर कराने से लेकर नौकरी लगाने तक, हर तरह से। मेरे को, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ इस चीज़ में सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर होने से ज़्यादा मैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर भी हूँ सर। मुझे सपोर्ट चाहिए आपका, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही सपोर्ट मांग रहा हूँ, मैं उस गवर्नमेंट से सपोर्ट मांग रहा हूँ जिसको मैंने सपोर्ट किया है। मैंने वोट किया है सर आपको, आपको वोट किया है मैंने। और कब कब मैंने वोट किया है आपको? ना सिर्फ वोट किया है सर, मैंने वोट करवाया है लोगों से। आपकी गवर्नमेंट की मैंने बहुत बड़ाइयाँ कर करके वोट करवाया है लोगों से, अपने नोन में करवाया है, रिलेटिव से करवाया है, बहुत लोगों से आपको मैंने वोट करवाया है सर। और मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना सपोर्ट आपको किया है। आपके यहाँ के, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के, मैंने उस टाइम के आपके एमएलए के लिए जो कंटेस्ट कर रहे थे, मैंने उनके लिए भी एक गैदरिंग करवाई है यहाँ पर, जिसमें कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 200 पीपल्स, 200 लोगों की गैदरिंग करवाई है मैंने यहाँ पर। प्लस उनका मैंने जो सारा, जो जितना मुझसे हो सकता था, मैंने वो सब भी किया है अपनी पॉकेट से सर। एमएलए 5 रुपया खर्चने में भी घबराते हैं सर, वो 5 रुपया तक नहीं खर्चते किसी इंसान के ऊपर, अगर उनसे कुछ फ़ायदा ना हो तो उनको। मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए था सर। आपको गवर्नमेंट में आए हुए ऑलमोस्ट 2-3 साल तो हो ही गए हैं ना यहाँ पर, सेकेंड टर्म में। मैंने आज तक कभी इस चीज़ के लिए तो कभी भी ना तो मेल किया, ना मैंने कोई मैसेज किया, मैं उनके पास भी नहीं गया जिनको मैंने सपोर्ट किया था। मैं गया आपकी ही यहाँ के जो एमएलए हैं, मैं गया था उनके पास, बट उनकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए मुझे आपको अप्रोच करना पड़ रहा है। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर कीजिए, हम लोगों की हेल्प कीजिए सर, क्योंकि आप हम लोगों की हेल्प करेंगे ना सर, तो हमें भी अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने में। और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी सर, हम आपकी हेल्प में हमेशा खड़े रहेंगे। दिल्ली वाले हैं सर, हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि सर इस प्रोसेस में प्लीज़, ये जो करप्शन फ्री वाला जो आपका स्लोगन है सर, प्लीज़ उसको एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करवाइए। और मैं कहता हूँ नहीं करवाइए इम्प्लीमेंट, एटलीस्ट छोटी कंपनीज को चांस तो दिलवाएंगे ना सर आप, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपसे कि प्लीज़ मेरी कंपनी को एटलीस्ट डिज़र्व करती है ना कि 3 साल में अभी तक एक भी टेंडर अवार्ड नहीं हुआ मुझे। मेरी कंपनी 1-2 टेंडर तो डिज़र्व करती होगी ना सर, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट सब पूरे हैं, फाइलिंग प्रॉपर है, जीएसटी नंबर मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर है, ईएसआई पीएफ सब प्रॉपर है, आईएसओ मेरी कंपनी है, ट्रेडमार्क मेरी कंपनी है, सारी एफिलिएशन है मेरे पास, लाइसेंस है। और दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं सर? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिंग बना लेती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेती हैं और वो अपना काम करवा के निकल जाती हैं। और हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे को वही उम्मीद या होप दे दिया जाता है जो कि हमारे लिए यूज़लेस है। हम क्या करेंगे उसका, कि हम दोबारा से बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें कि हमारे को फिर वेट करना पड़ेगा कि हाँ शायद कोई टेंडर मिल जाए। सर 3 साल हो गए हैं सर,
2.5-3 साल से मैं सिर्फ इंतज़ार ही कर रहा हूँ। अब सर फाइनली इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि मेरे को अपना ऑफिस बंद करना पड़ रहा है, बिकॉज़ मेरी इतनी इनकम नहीं है, मेरे पास स्टाफ नहीं है। ज़्यादा स्टाफ पे मैं पहले भी नहीं काम कर पा रहा था, मुझे सब कुछ खुद हैंडल करना पड़ता है। मेरे पास स्टाफ नहीं है क्योंकि मैं स्टाफ की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता। और सर बहुत मतलब भारी मन के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि सर यहाँ पर रीज़न आप ही हैं, क्योंकि आपके दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट आने से पहले काम हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट लाइफ में पता होता है कि हाँ काम चल रहा है। क्या करप्शन था क्या नहीं था सर कोई नहीं जानता था, क्या करप्शन होता है क्या नहीं होता। आपने करप्शन फ्री को कर करके यहाँ पर सबको फ्री में करप्शन जो मिल गया ना सर, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मुझे मतलब नहीं है सर, आप पॉलिटिकल रैलीज करिए, आप कहीं पे भी किसी को भी ये बोलिए कि हाँ दिल्ली मॉडल दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, बट सर दिल्ली मॉडल की रियलिटी भी तो पता होनी चाहिए ना, कि यहाँ का एंटरप्रेन्योर किस लेवल पे आ गया है, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, हम लोग क्या झेल रहे हैं, डेली बेसिस पे झेल रहे हैं सर। हमारे पास प्राइवेट क्लाइंट नहीं आते हैं। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ सर मैं, कि मैंने जब से ऑफिस ओपन किया है, मेरे ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ नौकरी मांगने वाले आए हैं। एक भी क्लाइंट मुझे काम देने के लिए नहीं आया है मेरे ऑफिस में आज तक। अब समझ जाइए सर, 2-2.5 साल से मेरा ऑफिस है और मेरे पास एक भी, नॉट इवन अ सिंगल क्लाइंट नहीं आया है मेरे पास। और अपनी कंपनी के लिए सर मैं खुद जा जा के मुझे क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं। मैं अकेला ही मैं अपनी कंपनी में मार्केटिंग करता हूँ सर, अकेला ही मैं फील्ड हैंडल करता हूँ, अकेले ही मैं फाइलिंग का प्रोसेस करता हूँ, अकेले ही मैं सैलरीज बनाता हूँ, अकेला ही मैं उनको सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, अपना बैंकिंग को मैनेज करता हूँ। मेरे पास स्टाफ को देने के लिए पैसा नहीं है सर, और अगर मैं कमाऊँगा तो मैं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ही दे दूँ वही गनीमत है। प्राइवेट क्लाइंट्स जो होते हैं सर, वो 15-15, 20-20 तारीख से पहले पेमेंट नहीं करते हैं, और मेरे गार्ड्स को सैलरी मुझे 10 तारीख से पहले देनी होती है। 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं अपने गार्ड्स की सैलरी दे देता हूँ, मैं इंतज़ार नहीं करता। सो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि प्लीज़ मेरी इस चीज़ को कंसीडर कीजिए। और सर मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी हो सर उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे, कि मेरी कोई बात, मैं कुछ भी पर्सनल नहीं है मेरा, कि भाई मैं आप पे कोई पर्सनल आपको मैं कोई आप पे कोई एक्विजिशन कर रहा हूँ, या मैं आप पे कोई किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई किसी करप्शन को प्रमोट किया या कुछ ऐसा किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि मैं फिर ये बात आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ और सबको क्लियर कर देता हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जो भी देखेगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट में कोई भी कमी है, या ये गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे करप्शन को प्रमोट करती है, या ऐसा कुछ है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, बीइंग अ सिटीज़न, मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं दिल्ली का सिटीज़न हूँ, तो मेरा अपने लीडर्स को, अपने मिनिस्टर्स को ये बताना तो बनता है ना क्या चल रहा है। मैं जो फेस कर रहा हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम तो शेयर कर ही सकता हूँ ना आपके साथ। तो सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए इसमें, और मुझे प्लीज़ चांस दीजिए मेरी कंपनी को कि हम लोग इस मेन स्ट्रीम में, इस प्रोसेस में आ पाएँ, जिससे कि एटलीस्ट हम एक बैलेंस बना पाएँ अपनी अर्निंग्स में, और अपना सिस्टम जनरेट कर पाएँ, जिसमें कि एटलीस्ट हम लोग इतना अर्न कर पाएँ कि अपना एक ऑफिस मेंटेन कर पाएँ और एक छोटा स्टाफ मेंटेन कर पाएँ। चीज़ें मेरे को पता है टाइम लगता है सेट होने में, लेकिन सर 3 साल तक एक भी क्लाइंट ना हो तो सर ऐसा, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा
3 साल तक सर अगर किसी को भी कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा तो वैसे ही बिज़नेस बंद हो जाएगा। और एक तो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है सर, स्टार्टअप कंपनीज जितनी स्पीड से खुलती हैं उससे डबल स्पीड से वो बंद हो जाती हैं। लेकिन सर मैं अपनी कंपनी को बंद करना भी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, आई विल लूज़ ऑल माई इनकम सोर्स। मेरा तो कभी अभी कोई इनकम हो नहीं रही है, और फिर आगे तो ये इनकम जहाँ से हो मतलब एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी, वो भी नहीं हो पाएगी। सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को कंसीडर कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपके रिस्पांस का वेट करूँगा। मैंने आपको मेल किया है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और चाहे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं डेली अपने मेल चेक कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे को रिप्लाई करेंगे। वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि अभी तक मेरी बात कहीं पे नहीं मानी जा रही थी, कहीं पे सुनी नहीं जा रही थी। क्या पता अब आप मेरी वीडियो देख के मेरी बात को सुने, समझें, और प्लीज़ रिप्लाई कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। मैं अपना नाम फिर बता दूं, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मेरी कंपनी का नाम आर्मर क्रू फोर्स एंड हेल्थ केयर एलएलपी है। दिल्ली बेस्ड कंपनी है सर, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली से ही मैंने अपनी सारी स्टडीज़ करी हैं। एमबीए हूँ आईपी यूनिवर्सिटी से, और विक्टिम हूँ सर इस सिस्टम का। थैंक यू सो मच।